नाम ट्रेडर टी जन है। और मैं बेसिकली मेरी इंटरेस्ट जो है वो क्रिप्टो में और क्या कहते हैं गेमिंग के अंदर है। तो मैं जो वीडियोस मोस्टली बनाता हूँ वो क्रिप्टो और गेमिंग से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फियर आया हुआ है। और जो मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो न्यू है इस क्रिप्टो के साथ और इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गलत टाइम पे चीज़ें खरीदी थी, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ऑपोजिट होती है, मतलब वो हर्ट को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या कहते हैं बिटकॉइन को देखते हैं और बिटकॉइन के साथ चेक करते हैं कि मतलब अभी हम कहाँ हैं और ये कहाँ जा सकता है। तो ये बिटकॉइन का जो है पूरी जब से ये बना है ये तब से इसका 2011 से लेके आप पूरा बताता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपको ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही होगी सबसे जो नीचे है। तो ये ब्लैक लाइन पे अमूमन आता नहीं है, लेकिन कोरोना के टाइम पे अगर आप मैं जूम इन करूँ तो ये आया था। और ब्लैक लाइन पे ये कोरोना में इस वजह से आया था क्योंकि वो ब्लैक स्वान इवेंट था। ब्लैक लाइन ब्लैक स्वान, तो हर चीज़ कनेक्टेड है। तो वो इसमें आ गया था। तो ये ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं। ब्लैक स्वान इवेंट्स हो सकते हैं कि कोई दुनिया में कोई तबाही आ रही है, कोई बहुत बड़ी वॉर हो रही है, या एलियंस वगैरह इन्वेड कर रहे हैं। इस तरह करके जो शिट है वो इस ब्लैक लाइन पे आ सकती है। अभी कोई अगर बोलेगा कि रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, तो वो वॉर नहीं है बेसिकली, वो तो सिर्फ इन्वेड कर रहा है। तो अमेरिका भी इन्वेड कर चुका है बाकी कितने कंट्रीज़, तो रशिया भी कर रहा है। तो सो वो वॉर नहीं है। तो वो हर्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो यू लूज़ मनी। सो मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगी क्योंकि वॉर चल रही है रशिया की, टेंशन वगैरह। तो फिर बंदा क्या कह सकता। तो ब्लैक लाइन पे ये अमूमन आता नहीं है, तो ब्लैक स्वान इवेंट्स में आता है। लेकिन आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक के ऊपर जो लाइन है वो पिंक लाइन जो है उस पर मतलब वो अच्छा एरिया होता है बाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे भी अच्छा एरिया था 2015 से लेके 2017 तक वो इसमें रहा है। लेकिन होता ये कि जो डार्क पर्पल मतलब वो लाइन जो है जब वो इससे नीचे आता है तो उसको ज़रा फिर टाइम लगता है। जब वो इससे नीचे टूट के आ जाता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि इसने इसको तोड़ के वो रेजिस्टेंस होती है और उसने ऊपर जाना होता है। फिर यहाँ पे भी इसको बड़ा टाइम लगा था जब ये लकीर इसने तोड़ दी और फिर ये यहाँ पे आया। तो ये मंथली चार्ट है, तो मैं मंथ पे देख रहा हूँ तो उस पर ज़रा जो व्यू है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। तो बिगर पे पिक्चर के बारे में पता लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर गया था ये 2018 का टॉप था, और इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये सिर्फ इस पिंक लाइन के करीब आया था। तो फिर पिंक लाइन के ऊपर आया और फिर ये वाली जो डार्क पर्पल थी उसने उसको तोड़ा था ऑब्वियसली, इसके ऊपर भी गया फिर वो नीचे आया। तो फिर यहाँ पे वो ब्लैक स्वान इवेंट था। फिर ये हमारा 69 तक जो गए था ये वो वाला एरिया था। अभी करंटली अगर हम देखें तो हम मतलब कि अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, और रिस्क कम है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो आया भी तो वो यहाँ आ सकता है 24-25 जो है वो अच्छा एरिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे ये जाएगा। बहुत रेयर केस में मैं जैसा कि मैंने बोला अगर कोई नारकी या कोई इस तरह का मसला आता है दुनिया के अंदर तो तब वो जो है रेयर केस में जो है वो 18 तक जा सकता है। सो ये बहुत रेयर है कि ये 18 पे मतलब बिटकॉइन जाएगा। लेकिन 24-25 पे आ सकता है वो, क्योंकि वो अब उसने वो तोड़ दिया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि इतना डार्क पर्पल लाइन जो है वो फिर रेजिस्टेंस होती है और वो रेजिस्टेंस हमारी 45 पे है। तो लेकिन मैंने अपने ग्रुप को जो सिग्नल्स हैं वो इस एरिया में दिए थे। सो बेसिकली इट्स नॉट अ बैड एरिया कि एक्यूमुलेशन की जाए अगर आपकी स्ट्रेटजी हो तो। मैंने सिग्नल्स शिट कॉइन्स के और बाकी चीज़ों के क्रिप्टो के यहाँ पे भी दिए थे, और स्टिल अगर ये और नीचे आए तो मैं इस एरिया में भी दूंगा। तो और क्या कहते हैं फिर मेरे ख्याल में अगर ये इस एरिया से मतलब रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, ये इसने बहुत ऊपर जाना है, रिस्क कम है। सही है। अगर आप मैं अभी आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का एनालिसिस बता देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज कि अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो 35% है।
सही है, मतलब 35% डंप हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। लेकिन अगर ये यहाँ से पंप होता तो वो तो आपके पास, मतलब अगर ये येलो वाली हीरा है सबसे मीडियम वाली, तो वो 350% है। और अगर आप सबसे टॉप पे जाएँ तो वो 1000 से भी ऊपर है। तो मतलब रिवॉर्ड अच्छा है, बुरा नहीं है। तो फिर अगर हम क्या कहते हैं, ग्रीड और फियर इंडेक्स को अगर देखें, तो ग्रीड और फियर इंडेक्स में जो है हम लोग बिल्कुल, आई थिंक आज 25 है मेरे ख्याल में ग्रीड एंड फियर पे। हाँ 25 है। 25। तो ये वाला जो एरिया होता है वो अच्छा एरिया होता है, मतलब अगर ये आप सेंटिमेंट बता रहा है कि मतलब मार्केट की क्या पल्स है, तो वैसे तो हर्ट जो है वो मतलब सारे एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन क्रिप्टो में बेसिकली ऑपोजिट करना चाहिए। तो मतलब अभी फियर है, तो मतलब इट्स अ वेरी गुड टाइम, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं मार्केट के अंदर। तो फिर ये एरिया भी अच्छा था बाय करने। अब लोग, आप लोग कहेंगे कि क्यों, ये तो यहाँ पे ये एरिया अच्छा था तो ये उससे नीचे गया है। ये हायर आया, मतलब ये ऊपर की तरफ आपको नोक नज़र आ रही है, ये ऊपर है और ये फिर उससे ऊपर है। ये नीचे है तो ये फिर उससे नीचे है, तो वो ट्रेंड नीचे की तरफ चला गया था, यहाँ ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कोरोना वाला था तो देखें, दिस वाज अ गुड एरिया कि यहाँ पे इतना फियर था कि अच्छा टाइम था बाय करने का, ऊपर ही गई है। ग्रीन में बेसिकली सेल करना चाहिए क्योंकि वो ग्रीड होती है। तो फिर इसके बाद हम वैसे बिटकॉइन को देखते हैं कि जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरा अपना चार्ट है, वो तो दूसरा लॉग चार्ट था। तो ये मैंने बनाई हुई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन कहाँ जा सकता है। सो दिस इज़ अ गुड एरिया कि ये यहाँ पे जो है एक आपको सपोर्ट है इस एरिया में 34 33 पे। और इस एरिया में ही मैंने अपने ग्रुप को सिग्नल्स क्रिप्टो करेंसीज़ के और बाकी चीज़ों के दिए थे। मैंने यहाँ पे भी सिग्नल्स दिए थे, क्या कहते हैं, जून के टाइम में, जून जुलाई गर्मियों में, समर्स में, और फिर ये ऊपर चला गया था तो फ़ायदा हुआ था। यहाँ पे भी दिए थे, यहाँ पे भी दिए थे। तो दिस इज़ अ गुड एरिया कि मतलब 33 34 पे हमारे पास सपोर्ट है। लेकिन अगर ये टूट जाता है तो नेक्स्ट एरिया 24 25 है, जो कि इससे मैच हो रहा है। मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि ये वाली जो है, तो ये सारा मैथमेटिकल है, सारा कुछ इनमें चीज़ें जो हैं वो अप्रॉक्सीमेशन होती है, कनेक्टेड होती हैं। तो मतलब ये आ सकता है इधर तक। ये मतलब कोरोना में आया था तो मतलब ट्रेंड इंटैक्ट हो जाएगा यहाँ पे टच पॉइंट, फिर यहाँ पे टच पॉइंट, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आके इसको टेस्ट कर ले। लेकिन ये यहाँ पे भी सपोर्ट है तो यहाँ पे भी मैंने दिए हैं। और अगर ये और नीचे आएगा तो मैं अपने जो ग्रुप है उनको यहाँ पे भी सिग्नल दे सकता हूँ। ये बहुत रेयर केस होगा, अगर लेट्स सपोज अगर वॉर हो रही है, कोई नारकी आई हुई है, तो तब वो इधर आ सकता है बिटकॉइन। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इधर आएगा, तो फिर यहाँ से ऊपर ही जाएगा और फिर हमारे पास 71 और वो रेजिस्टेंस होगी। तो मैं बाई सिग्नल और सेल सिग्नल दोनों देता हूँ और डिस्कॉर्ड के ऊपर पोस्ट करता हूँ। $50 बेसिकली मैं चार्ज करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम का भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो इथेरियम की ये भी सपोर्ट है, लेकिन ये कोई इतनी ख़ास नहीं है। मतलब इथेरियम मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा है इन एरियाज़ में, ऊपर है बहुत ज़्यादा अभी भी। तो अगर ये नीचे आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़ी इसकी कच्ची सपोर्ट है 1700। फिर ये भी इसकी इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ठीक है 1400। और फिर अगर बिटकॉइन 24 25 पे आए तो ऑब्वियसली फिर इथेरियम 1700 या 1300 तक आ सकता है। 17 और 13 पे हमारे पास मतलब सपोर्ट है। तो इथेरियम इतना ख़ास मुझे नहीं लग रहा चार्ट वाइज। बीएनबी की अगर बात करें तो ये बीएनबी का चार्ट अच्छा है यहाँ पे तो, लेकिन इधर अच्छा था, फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पंप हो गया था। तो अभी अगर हम बीएनबी को देखें तो बीएनबी जो है वो, उसने ट्रेंड जो है वो तोड़ दिया है। तो वो फिर ये वाले एरियाज़ के लिए रेजिस्टेंस ही होगा। तो बीएनबी मुझे भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है चार्ट वाइज। अगर हम फिर आगे जाते हैं सोलाना देखते हैं कि सोलाना के साथ क्या है। सोलाना, सोलाना का भी मतलब
अब मसला ये कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है सोलाना के लिए, तो अब 95 96 को तोड़ेगा तो तभी ऊपर जाएगा, वरना फिर अगर बिटकॉइन नीचे आया तो फिर सोलाना भी 50 के अराउंड आ सकता है, 40 50 के अराउंड। तो मतलब अच्छा एरिया, लेकिन बट इंडीड मतलब कि बुरा एरिया नहीं है अगर आप कंसिडर करें, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं अपने सिग्नल्स पे एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही देखता हूँ, तो दिस इज़ अ गुड एरिया टू बाय, दिस इज़ अ गुड एरिया टू बाय। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो सारे एक साथ पैसे डालते हैं, फिर उनके पास नहीं होता है अगर वो नीचे आता है बाय जोन में, तो या तो कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, या कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते वो तो ऑब्वियसली फिर एक बाय जोन में ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको पेशेंस होनी चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर। फिर सोलाना, लूना और एवलांच देखते हैं कि इनका क्या है। अगर हम लूना का चार्ट देखें, लूना मैंने बेसिकली अपने ग्रुप को सिग्नल दिया था जब मेरे ख्याल में $4 या $5 में आया था, या क्या कहते हैं समर्स में यहाँ पे। जब यहाँ पे था तो मेरी कम्युनिटी वाले जो थे, ग्रुप वाले, उन्होंने यहाँ पे बाई किया था, तो वो बहुत ज़्यादा पंप हो गया था, तो अच्छा उन्होंने प्रॉफिट इस्तेमाल किया था। तो क्या कहते हैं, अच्छा है सोलाना, लूना का चार्ट भी सही है। लूना जो है लेकिन हाइप वाला कॉइन है, बहुत ज़्यादा पंप हुआ है, तो उसको कूलिंग ऑफ टाइम चाहिए होता है। तो हाँ, क्या कहते हैं, मैंने लूना का सिग्नल नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है लूना की, $33 पे। तो हो सकता है कि ये $33 पे अगर बिटकॉइन यहाँ से ही ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर 1 मिनट में बिटकॉइन को ज़रा देखूं कि सही है, पंप ही है, मतलब कि डंप वाला तो अभी तक सही है सीन। डेली के अगर हिसाब से, वो मैं आपको वीकली बता रहा था, अगर डेली के हिसाब से हम देखते हैं तो डेली के हिसाब से भी ट्रेंड इंटैक्ट है, सही है। तो फिर मोस्ट लाइकली के मतलब एज लॉन्ग एज अगर बिटकॉइन ये लेवल मेंटेन करता है 35,000 34 जैसे कि मैंने बोला था, तो ये बहुत अच्छा है कि मतलब ऊपर जो है ये जा सकता है इसका। लेकिन हम स्टिल लॉन्ग है, मैंने मतलब अपने ग्रुप को सिग्नल दिया था बिटकॉइन के ऊपर, मतलब इस एरिया में मैंने सिग्नल दिया था, और अगर ये नीचे भी गया तो वी आर प्रिपेयर्ड कि मैं दोबारा सिग्नल दे दूंगा। बट अच्छा है, मतलब कि ऊपर जो है रिवॉर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर क्या कहते हैं, डोजे कॉइन का देखते हैं कि डोजे के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रस्टेड होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हाइप वाला कॉइन है डोजे। मैं शिट, अच्छा ये दूसरी साइड पे खोल दिया। तो ये डोजे है, सब्र करें। डोजे का मतलब पूरा कंप्लीट चार्ट बनाते हैं, और मतलब मैं बनाता हूँ और देखता हूँ कि इसके साथ क्या हो रहा है। डोजे काफ़ी टाइम से खामोश है, मतलब पंप हुआ था अपने टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके साथ खामोशी आ गई थी। ये क्या है, सही है। तो डोजे पे मुझे डोजे ने जो बुलिश ट्रेंड था वो तो बेसिकली तोड़ दिया था नवंबर में। नवंबर में ट्रेंड जो था वो टूट गया था, तो मतलब अभी सपोर्ट जो है वो 0.086 पे। तो डोजे का भी मैंने सिग्नल नहीं दिया, वैसे डोजे पुराने सिग्नल हम दे चुके हैं, मेरे ग्रुप ने इसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट अर्न किया था, लेकिन अभी डोजे भी मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा। इवन दो सारे लोग इसके पीछे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि डोजे जो है वो
क्या कहते हैं, अच्छा, एक सिस को मैं देखता हूँ, एक्सी इन्फिनिटी को, और दूसरा मैं देखता हूँ ई गोल्ड को, क्योंकि मुझे उनका चार्ट अच्छा लगा था। ई एक्सेस भी बहुत ज़्यादा नीचे आया था, लेकिन ऑब्वियसली ये भी इस वाले पे करते हैं, खोलते हैं ए एक्सेस। तो इसका भी चार्ट बनाते हैं और इसके साथ भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम्म, तो हमारे पास मतलब ये एरिया अच्छा एरिया है। एक्सेस का मैंने अपने ग्रुप को यहाँ पे सिग्नल दिया था, दे चुका हूँ मैं तो, बट यहाँ पे सपोर्ट है 44 पे, और ये भी एरिया अच्छा है 38 48, तो यहाँ पे सपोर्ट है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि मतलब ये जा सकता है, और अच्छा कॉइन है। अभी कूल ऑफ हुआ है इतना ज़्यादा ऊपर से, 160 से गिर के नीचे है। हाँ, अगर बिटकॉइन अगर बुलिश होता है और वो ट्रेंड डेली वाला मेंटेन रहता है तो ये भी ऊपर जाएगा। अगर वो तोड़ के नीचे आ जाता है और तो फिर ये भी नीचे आएगा। फिर दूसरा कॉइन जो था वो ई गोल्ड था, तो वो उसका चार्ट मुझे पसंद आया था क्योंकि वो अप ट्रेंड में है। सी, ये अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। तो मुझे इसका भी मैं सिग्नल दे चुका हूँ अपने ग्रुप के अंदर ई गोल्ड का। तो मेरे ख्याल में आई थिंक मैंने हमें समर्स में भी दिया था, यहाँ यहाँ से वो यहाँ तक गया था, तो यहाँ पे भी मैंने सिग्नल दिया। तो ये अप ट्रेंड में है, तो आपके पास सपोर्ट अच्छी है 130 पे या 120 पे। अगर ये मेंटेन करता है तो ई गोल्ड मुझे 500 से ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। अगर ई गोल्ड जो है वो मेंटेन नहीं करता तो ये नीचे चला जाएगा। और बेसिकली ई गोल्ड जो है कौन से नंबर पे आता है, ई गोल्ड जो है वो 39, टॉप 39 पे आता है। तो ये बेसिकली चार्ट्स थे कुछ शिट कॉइन्स के बारे में। अगर आप लोग और कॉइन्स जो हैं वो उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनके चार्ट्स वगैरह में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कॉइन का नाम, और मैं जो अगली वीडियोस बनाऊंगा मैं उस उनके ऊपर बनाऊंगा। अगली जो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा वो मैं सैंड के ऊपर, सैंड लैंड और माना लैंड के ऊपर भी बनाऊंगा कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ का सिनेरियो होता है वो किस तरीके से होता है। और अगर आप मेरे सिग्नल वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये चार्ट्स वगैरह और ये सारी इन्फो पसंद आई है, तो आप मेरे सिग्नल्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्कॉर्ड का लिंक इसके अंदर डाल दूँगा, और आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं $50 बेसिकली चार्ज करता हूँ, सब्सक्रिप्शन मंथली होती है। और क्या कहते हैं, साथ ही साथ मैं गेमिंग की भी वीडियोस बनाता हूँ, तो आप वो भी चेक करें, लाइक भी कर दें, फॉलो भी कर दें, और शेयर भी कर दें फेसबुक पे भी या ये यूट्यूब पे भी। और मज़ा आएगा आगे और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने में।